वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जो ये बहुत सारे टिकट साहब से लेकर कई लोगों को कई इनका राजनीतिक एजेंडा है, जो आपने स्वतंत्र विश्लेषक बिठाए भाजपा के प्रवक्ता से कम नहीं है और उनसे बड़े प्रवक्ता हैं। इनको विश्लेषक में प्रवक्ता करी तो ज्यादा अच्छे, मुझे तब कोई आपत्ति नहीं है। जितनी ये राष्ट्र और देश और हिंदुत्व की बात करी, अरे मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ भगवान केदार की साक्षात भूमि है। केदार आपको हिंदुत्व से चिढ़ क्यों होती है सर, मुझे बताइए ना। सुन लीजिए। मैंने कहा मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ केदारखंड कुछ पवित्र भूमि से आता हूँ, जहाँ के धारे धारे में गंगा बहती है, जहाँ कण कण में शंकर बसता है, जहाँ माता अनसुईया हुई है, जहाँ माता पार्वती हुई है। आप मुझसे सनातन की बात क्या लगता है कि हम श्रीलंका से आए हैं जहाँ निशाचर बसते थे? आपको ये लगता है कि हम श्रीलंका से आए हैं? सुन लीजिए। अरे बीच में बोलेंगे तो वैसे लगेंगे। आप ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। आप पुण्य धरती से आए हैं और हम श्रीलंका से आए हैं जहाँ से रावण रहता था। सुन लीजिए। मैं दोनों महात्माओं को प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मान्यवर, 565 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान बनाया है। ये आपने नहीं बनाया, आप तो तब अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे। आप 2003 तक तिरंगा नहीं मानते थे, आप जनगण मन को नहीं मानते थे, वंदे मातरम को नहीं मानते थे। आज आप हिंदुत्व हिंदुस्तान के भाजपा से हमें हिंदुत्व की दिक्कत नहीं, हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हैं और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते हैं। सुन लीजिए आप साहब, आपने सही कहा कि आप पुण्य सलीला धरती से आते हैं जहाँ धारे धारे में गंगा बहती है, केदारनाथ है, अनुसुईया माँ है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कुछ संत समाज के लोग हमारे साथ बैठे, वो मांग कर रहे हैं, जैसे आज आप किसान आंदोलन के साथ है, क्या अगर ऐसा संत समाज सड़कों पर उतरता है कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्या कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन का समर्थन करेगी? मैं अब आपसे एक बात जी, तो आप 30 सेकंड दीजिए बस। जी बोलिए। ये मैं उत्तराखंड में इस सरकार ने बद्रीनाथ के अंदर इस समय नमाज पढ़ी गई। सरकार किसकी है उत्तराखंड के अंदर? ये हमारे महात्मा महापुरुष जानते, महंत जी जानते, बद्रीनाथ के अंदर समाज धर्म पहली बार सनातन इतिहास में ऐसा हुआ, बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि बदली गई। पहली बार ऐसा हुआ कि जब बद्रीनाथ में नमाज पढ़ी गई। किसकी सरकार है, किसने रोका है? मैं पूछना चाहता पुनः, तो कांग्रेस ने क्या आंदोलन किया, इसका विरोध किया सर? अगर नमाज पढ़ी गई, कांग्रेस क्यों सड़कों पर नहीं उतरी? उतरी सड़कों पे किया क्या इस सरकार ने? हाँ। मैं यही तो पूछना, किस चैनल ने दिखाया? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे आज तक एक मदरसे का वो भोंपू बंद नहीं कर पाए। इनका नारा था 2014 में और 2019 में कि हम सत्ता में आएंगे तो हम मदरसों के उनको बंद कर देंगे। जो मदरसे या मस्जिद की बात कर रहे हैं आप? सुनो, मस्जिदों की बात कर रहे हैं। हाँ। मस्जिदों में कहा था हम बंद करने का काम किया, इन्होंने बंद। उत्तर प्रदेश में घोषणा हुई, उत्तराखंड में घोषणा हुई, केवल वोट लेंगे। हिंदुओं के लिए क्या 8 साल में मैं पूछना चाहता, एक काम बताया क्या हिंदुओं के लिए क्या आपने? आप कहते हैं आप कहते हैं मदरसों के लिए, मस्जिदों के लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भोपू बंद नहीं किया। नहीं भोपू, अरे हमने तो कट्टरपंथियों के मुंह बंद कर दिया, आप भोपू की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा जानकारी तो रखिए आप। अब आप अपने एंगल से हर चीज देखना चाहेंगे। तुम्हें जानकारी तुम्हें नहीं है। देखिए, हम किसी धर्म के ना विरोध में रहते हैं, ना किसी का पक्ष करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये धार्मिक एंगल कांग्रेस की रणनीति रही है, कांग्रेस की राजनीति रही है, और इसी राजनीति की वजह से आज आप सत्ता से गायब हैं। आप सुन लीजिए, संदीप जी सुन लीजिए, इनको सुन लेते हैं, मैं मौका दे रहा हूं। राजनीति में घसीट करके और उससे वोट पाना चाहते हैं। आप ये बताएं, सनातन धर्म के लिए 8 साल में कौन सा काम किया आपने? एक काम बताएं। अरे कभी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाके देख लिए, आप मथुरा वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप बनारस जाइए, अरे आप 4 धाम ही चले जाइए। अरे जितना 70 साल में आप नहीं कर पाए, हमने उतना 7 साल में उससे ज्यादा करके दिखा दिया। अरे पगडंडियां नहीं बना पाए थे आप, हाईवे बनाए हैं आज कभी आप जाके देखिए, जितना आपने कुंभ में 70 साल में नहीं किया था, एक कुंभ में करके दिखाया है हमने। पूछिए जो कुंभ में गए होंगे। आप ये तो बात करिए ही मत। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप नहीं कह सकते कि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया उसकी लिस्ट दीजिए। साधुओं पर अत्याचार किया, सबसे बड़ी बात करपात्री जी महाराज के ऊपर अत्याचार किया। आप बताइए क्या हिंदुओं के लिए किया? अगर आप साधु संतों का कांग्रेस सम्मान करती है तो करपात्री जी महाराज के साथ अन्याय क्यों हुआ? इतने सारे कन्वर्जन क्यों हुए? क्यों हमेशा जो है मिशनरीज को सपोर्ट किया गया और हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं किया गया? क्यों 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को बार बार उठाया गया लेकिन बनाया नहीं गया? हिंदू समाज अगर सड़कों पर उतरेगा हिंदू राष्ट्र के लिए, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? ये मेरा सवाल है। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मेरे बहुत
सनातन धर्म के बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि आप अयोध्या की बात ये करते हैं, अयोध्या के अंदर राम लला की मूर्ति स्थापित करने का काम किसने किया? वहाँ पूजा शुरू करने का काम किसकी सरकार ने करवा? इन्होंने तो वहाँ बात बता के आंदोलन नहीं, अगर कांग्रेस का ये स्टैंड है, आप राहुल गांधी जी से कहलवा दीजिए। अरे सर, जो सीटें बची हैं वो भी नहीं बचेंगी। अरे खुल के मुस्लिमों के पक्ष में बयान देने वाले, जय श्री राम का विरोध करने वाले, हिंदुत्व में दो विचारधाराएं ढूंढने वाले, वो आज बता रहे हैं कि रामलला की मूर्ति धरवाई थी। वो ये नहीं कहेंगे कि कार सेवकों पर मुलायम सिंह से गोलियां चलवाई थी। वो आज ये नहीं कहेंगे कि हिंदुओं को जानबूझ के अत्याचार करवाए गए थे। वो आज ये नहीं कहेंगे कि संतों पर गोलियां चलवाई थी। संदीप जी बोलने दीजिए। बुटेला साहब को आपको खुश होना चाहिए, वो तो आपकी पिच पर खेल रहे, वो एकदम आपके साथ बात कर रहे हो, कह रहे भोपू बंद करिए, वो आपकी एकदम आपकी जुबान बोल रहे हैं और आप उनका विरोध कर रहे हैं। ये सर कल ही निष्कासन हो जाएगा इनका पार्टी से। जी बोलिए बुटेला साहब। सुन लीजिए जी जी। मैं आज इनसे पूछना चाह, सुन लीजिए, कांग्रेस वो लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यदि इन्हें इतना राम जी से इतना, भगवान राम से इतना प्रेम था, 1989 में मैंने 500 रुपया चंदा दिया था, मैं 8 में पढ़ता था, और 14,000 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, 14,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? मैं पूछना चाह रहा इनसे कि जो भगवान राम के नाम पे वहाँ पर जो भूमि खरीदने पे जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भाजपा कर रही। कुंभ के अंदर सबसे बड़ा आर्टिफिशियल टेस्ट का जो घोटाला हुआ, 1 लाख से सनातन धर्म इतना बड़ा घोटाला करना जो हरिद्वार के अंदर हुआ, किसकी सरकार है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, केदारनाथ के अंदर जो पंडित समाज सड़कों पे उतरे हुए और 1 साल से आंदोलित है वो लोग, मैं पूछना चाह रहा हूँ, उनके मोदी जी वहाँ पे गए, प्रधानमंत्री जी, उनकी सुध क्यों नहीं ली गई? ये सनातन धर्म के इतने रखवाले हैं, बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि क्यों बदली गई? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आदिगुरु शंकराचार्य की जहाँ पर समाधि स्थल था उसको क्यों बदलने का काम किया गया? क्यों केदारनाथ धाम के गर्भगृह की लाइव दिखाने का काम किया गया? ये चीजें तो ये सनातन धर्म को राजनीति प्रचार करना चाहते हैं। इन्हें सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं, इन्हें वोट चाहे उससे इन्हें सनातन धर्म से चिंता होती। 8 साल में ये एक काम बताए कि ना सनातन धर्म के लिए कोई फैसला, कोई पॉलिटिकल नहीं बुटेला साहब, ये तो आपकी बात गलत है, बाकी सही, लेकिन कोई काम नहीं किया। आप कह रहे बनारस का चित्र बदल कर रख दिया गया, अयोध्या का चित्र बदल कर रख दिया गया, आप कह रहे एक काम बताइए। नहीं, धार्मिक मामले में आप कांग्रेस इस तरह की बात करेंगे? धार्मिक मामले की बात करें तो क्षेत्र में जाके देखिए कि गंगा के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसमें कितने दूसरे जो तोड़ा गया, रास्ते का जो तोड़ा किया है, उसमें जाके देखिएगा कितने दूसरे जो धर्म के मस्जिदें टूटी है और वो सब हुआ है। देखिए, मोदी जी के ऊपर उंगली उठाने से पहले देखना नहीं चाहते ना, ये महाराज ये देखना नहीं चाहते, ये आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हैं जी। पुत्र की पिता के सामने नहीं चलेगी, सनातन धर्म के सामने कोई धर्म नहीं बोल पाएगा और ये हिंदू द्वारा घोषित होगा। जय भवानी। जी आप कुछ कह रहे थे संदीप जी, आपसे सवाल पूछे, जो सवाल पूछे उस सवालों का जवाब दीजिए। कह रहे कि आप तो सिर्फ ढोंगी है, हिंदू धर्म की बात तो कांग्रेस करने लगी है। नहीं, अगर ऐसा है तो बहुत स्वागत योग्य बात है। कम से कम जिस पार्टी ने 70 साल सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को दबाया, हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार किया, अगर वो हिंदू विरोधी हो रही है तो ये बहुत स्वागत योग्य है। बाकी देखिए, ये पूरा देश जानता है और हिंदू समाज भी जानता है कि कांग्रेस ने किस तरीके से सॉफ्ट तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथियों को और मिशनरीज को बढ़ाया था। ये बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से इनका ग्राफ स्पीड अप हुआ है, किस तरीके से कन्वर्जन हुआ है, किस तरीके से मिशनरी स्कूल इनके शासन में बढ़े हैं। दूसरी चीज, इन्हें राम मंदिर का मुद्दा नहीं दिखेगा। 7 साल में आप फाइलों से धूल नहीं उठा पाए थे, हमने 7 साल में मंदिर बना के दिखाया है। पेट में दर्द इस बात का है। ये कहते हैं कि केदारनाथ में कुछ नहीं किया, अरे चारों धाम में आप जाके देखिए, काया पलट सरकार ने समय की कमी है, समय की कमी में एक कमेंट जल्दी ले लूं। लेकिन इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो क्या, जब संत जो है अगर रास्ते पे निकल जाएं और इस चीज के लिए जोर लगाएं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो कांग्रेस क्या इस चीज का साथ देगी? क्या कांग्रेस साधुओं का साथ देगी या क्या कांग्रेस हिंदुओं का साथ देगी इसको हिंदू राष्ट्र बनाने में? इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।